उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, में सनातन धर्म की आड़ में लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले ढोंगी बाबाओं के खिलाफ राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। इस अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस ने अब तक 1200 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की है, जिनमें से कई को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियान न केवल धार्मिक ठगी को रोकने के लिए है, बल्कि उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन संस्कृति की रक्षा का भी प्रतीक है। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत और उद्देश्य। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत 10 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हुई। इस अभियान का नाम रामायण के एक पात्र कालनेमी से प्रेरित है, जो एक राक्षस था और साधु का वेश धारण कर लोगों को भटकाने का प्रयास करता था। ठीक उसी तरह आज के समाज में कई लोग साधु संतों का भेष बनाकर लोगों की आस्था का दुरुपयोग करते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे छद्म साधुओं को बेनकाब करना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है, जो धार्मिक भावनाओं का शोषण कर ठगी, यौन शोषण और अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस अभियान को शुरू करते हुए कहा, देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह सनातन संस्कृति और आस्था की रक्षा का संकल्प है। अभियान की प्रगति और गिरफ्तारियां। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस ने पूरे राज्य में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अब तक 1200 से अधिक संदिग्धों की जांच की गई है, जिनमें से कई को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में यह अभियान विशेष रूप से सक्रिय है। हरिद्वार में 45 से अधिक, उधम सिंह नगर में 66 और देहरादून में 111 से अधिक ढोंगी बाबाओं को हिरासत में लिया गया है। इनमें से कुछ लोग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों से हैं, जबकि एक बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़ा गया है, जो साधु के भेष में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। पुलिस ने बद्रीनाथ धाम में भी 600 से अधिक साधुओं की पहचान की जांच की, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्तियों के दस्तावेजों की जांच चल रही है। यह अभियान विशेष रूप से चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के दौरान तेज किया गया है, क्योंकि इन धार्मिक अवसरों पर ऐसे ढोंगी साधुओं की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। सामाजिक और राजनीतिक समर्थन। ऑपरेशन कालनेमी को न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में व्यापक समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर #ऑपरेशन कालनेमी ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग मुख्यमंत्री धामी की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। कई लोगों ने उन्हें सनातन धर्म का प्रेरी और आस्था का रक्षक कहा है। विपक्षी दलों ने भी इस अभियान की प्रशंसा की है, इसे धार्मिक शुद्धता और सामाजिक सद्भाव के लिए एक आवश्यक कदम बताया है। आगे की रणनीति। उत्तराखंड पुलिस इस अभियान को निरंतर जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा, हमारी टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात हैं और संदिग्ध व्यवहार वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसे लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निष्कर्ष। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो देवभूमि की पवित्रता और सनातन धर्म की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। यह अभियान न केवल ठगी करने वालों के खिलाफ एक चेतावनी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सरकार लोगों की आस्था और विश्वास की रक्षा के लिए कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये पहल निश्चित रूप से उत्तराखंड को एक सुरक्षित और पवित्र तीर्थस्थल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।